टिक टिक टिक। एक घड़ी, एक घड़ी जो एहसास दिलाती है कि भगवान आज भी हमारे बीच जीवित है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसी घड़ी है जो भगवान श्री कृष्ण खुद चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिया और आप देख रहे हैं द डिवाइन डायरीज बाय दिया, जहां हम लेकर आते हैं कुछ सच्ची और रहस्यमय अद्भुत घटनाएं जिन्हें सुनने के बाद आपके दिल में विश्वास का दिया जलता रहेगा। इन केस अगर आपको इन घटनाओं पे विश्वास ना हो तो एक रिक्वेस्ट है, इनको एज अ कहानी सुन लीजिए। क्या पता आगे चल के आपकी कोई परेशानी का हल इन्हीं कहानियों में से आ जाए। क्या पता इन घटनाओं में से कुछ हल निकल आए, और क्या पता आपको भी द डिवाइन पे विश्वास होने लगे। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए हुए शुरू करते हैं आज की घटना। आज की जो घटना है वो है जयपुर के पुरानी बस्ती में स्थित श्री राधा गोपीनाथ जी की मंदिर की। बहुत ही प्राचीन और पुरानी मंदिर है, लेकिन जो ये मंदिर है इनकी जड़ें जयपुर में नहीं बल्कि वृंदावन में स्थित है। कैसे? तो जो वैष्णव धर्म है उनके अनुसार श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र वज्रनाभ ने श्री कृष्ण की स्वरूप को जीवित रखने के लिए, याद रखने के लिए उनके 3 विग्रह बनाए थे। उनमें से एक थे श्री गोपीनाथ जी, बाकी 2 श्री गोविंद जी हैं और श्री मदन मोहन जी हैं। जो श्री गोपीनाथ जी है वो सदियों बाद वृंदावन में अचानक से प्रकट हुए और उनकी सेवा शुरू हुई वहां पे। लेकिन फिर आया मुगलों का राज। मुगल शासक औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़ना, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब वृंदावन के जो भक्त थे उन्होंने जितनी भी प्राचीन मूर्तियां थी उनको गुप्त रास्तों से अलग अलग जगह में लेकर जाने लगे ताकि वो सुरक्षित रहे। इसी तरह उसी दौरान जो गोपीनाथ जी की मूर्ति थी उनको भक्तों ने चुपके से गुप्त रास्तों से जयपुर में ले जाके पहुंचाया। कहा जाता है कि जयपुर की जो राज परिवार है, जो कृष्ण भक्त है, उस वक्त उन्होंने गोपीनाथ जी की रक्षा करी, गोपीनाथ जी की मूर्ति की रक्षा करी राधा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार था। नहीं, अभी तो चमत्कार की बाकी थी। अभी तो भगवान जी की वो चमत्कार आनी बाकी थी जिन्होंने श्री गोपीनाथ जी को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। क्या था वो चमत्कार? तो ये बात है ब्रिटिश रूल के टाइम की, आज़ादी के पहले के टाइम की, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका पोस्टिंग हुआ था जयपुर में। जब वो जयपुर आके पहुंचे उस वक्त उन्होंने लोगों से, जो भक्त थे गोपीनाथ जी के, उनसे एक अजीब सी बात सुनी। उनके लिए वो अजीब था कि गोपीनाथ जी जीवित है, जो मूर्ति है वहां पे गोपीनाथ जी स्वयं विराजते हैं और वो जीवित है। जो ऑफिसर थे उनको बड़ी हंसी आई इस बात पे। उन्होंने कहा, क्या बकवास है, ये सारे आप लोगों के अंधविश्वास है। लोगों ने और भक्तों ने बहुत समझाने की कोशिश की, ये अंधविश्वास नहीं है, प्रभु स्वयं यहाँ विराजते हैं, ये जीवित मूर्ति है। तो ऑफिसर ने कहा, ठीक है, अगर ये जीवित है तो कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए इनका। तब जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने बड़े विनम्रता से उनको कहा
कि भगवान को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को भक्ति की ज़रूरत होती है। पर जो ऑफिसर थे वो तो बिल्कुल अड़ गए। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप बोल रहे हो कि ये जीवित है, मूर्ति जीवित है, तो कोई ना कोई तो प्रमाण जरूर होगा इसका। पंडित जी ने फिर से बहुत ही विनम्रता से उनको ये कहा कि भगवान को महसूस करने के लिए प्रमाण की नहीं, आपको सिर्फ एहसास की जरूरत होती है, थोड़ी सी भक्ति की जरूरत होती है। पर ऑफिसर मानने वालों में से नहीं थे, उनको तो प्रमाण चाहिए था भगवान के होने का। उस वक्त जो घड़ियां आती थी वो पल्स सेंसिटिव होती थी, मतलब घड़ियों में बैटरीज नहीं होती थी, वो नर्व्स से चलती थी। मतलब जैसे ही आप घड़ी पहनते हो, कोई जीवित इंसान वो घड़ी पहनता है, उनके पल्स को सेंस करके वो घड़ी चलने लगती थी। तो वो जो ऑफिसर था वो भी ऐसी एक घड़ी पहनता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि आपके भगवान जीवित है, तो ये जो मेरी घड़ी है ये चल पड़ेगा उनके कलाई पे। किसी ने कुछ नहीं कहा, पंडित जी बिल्कुल चुप रहे। पूरे मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जितने भी भक्त वहां खड़े थे उन्होंने एकटक गोपीनाथ जी को देखना शुरू कर दिया। ऑफिसर ने धीरे से अपने कलाई से वो घड़ी उतार के गोपीनाथ जी की कलाई में बांध दी। कुछ देर तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑफिसर ने ऐसे अपने कंधा झटकाते हुए पंडित जी को बोला, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ है तुम्हारे भगवान, कहाँ है जीवित वो पीछे मुड़ के यही चीज पंडित जी को बोल रहे थे। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आई, और वो आवाज थी टिक टिक टिक। वो उस घड़ी की चलने की आवाज थी। कुछ देर के लिए जो ऑफिसर थे वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए। उनको लगा इनिशियली कि शायद कोई तकनीकी खराबी है या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से ये चल पड़ी है। उन्होंने तुरंत जाके गोपीनाथ जी के हाथ से वो घड़ी उतार ली, और जैसे ही वो घड़ी उतरी वो रुक गई। फिर उन्होंने दोबारा से वो घड़ी गोपीनाथ जी के हाथ में लगा दिया, पहना दिया, और जैसे ही वो घड़ी उन्होंने गोपीनाथ जी के हाथ में पहनाया, तुरंत वो घड़ी चलने लगी, टिक टिक टिक। ये देखने के बाद जो ऑफिसर थे उन्होंने गोपीनाथ जी के सामने और पंडित जी के सामने सबसे माफ़ी मांगी। गोपीनाथ जी से माफ़ी मांगी, पंडित जी से माफ़ी मांगी, जितने भी भक्त थे उन सब से माफ़ी मांगी, और उन्होंने बोला कि ये जो घड़ी है ये मेरी तरफ से गोपीनाथ जी को भेंट है। इतना कहकर उन्होंने अपना सर झुकाया और वहां से चले गए। जितने दिन तक वो वहां थे, कहा जाता है कि वो हर बार एक बार आके उस मंदिर में अपना सर टेकते थे। पर उस दिन उस चमत्कार ने एक संकेत दिया वहां खड़े सारे भक्तों को कि भगवान उन्हीं के बीच में है और उन्हीं के बीच जीवित है। उन्होंने सिर्फ ये चमत्कार दिखाई अपनी मौजूदगी सबको महसूस कराने के लिए। कहा जाता है वो जो घड़ी है वो अभी भी
गोपीनाथ जी के कलाई पे बांधी हुई होती है और वो घड़ी अभी भी चल रही है, जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान जी अभी भी हमारे बीच है। इन केस अगर आप लोग जाना चाहो, आप लोग ज़रूर जा सकते हो। जयपुर की पुरानी बस्ती में ये मंदिर है और स्वयं दर्शन भी कर सकते हो। जब हम भी गए थे जयपुर में जब हम गए थे तो हमने भी दर्शन करे थे। हाँ, घड़ी को हमने बहुत दूर से देखा था, मगर वो कलाई में बांधी हुई थी। तो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, यू विल फील द प्रेजेंस आउट देयर। एक जो सीरीन प्रेजेंस होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, जब आप मंदिर के अंदर जाते हो, वो आपको ज़रूर महसूस होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी, ये घटना अच्छी लगी, अगर आप भी कान्हा जी पे भरोसा करते, कृष्ण जी को मानते हैं, तो कमेंट पे ज़रूर जय गोपीनाथ महाराज जी लिखिएगा। ऑल्सो अगर आपके पास ऐसी कोई घटना है जो आपने खुद महसूस किया है, सिर्फ कान्हा जी के नहीं, कोई भी भगवान जिनको आप पूजते हो और उनकी मौजूदगी आपको महसूस हुई है, कोई चमत्कार आपके साथ हुई है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि है thedivinediariesbydia@gmail.com। अभी स्क्रीन में भी वो आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं वो ईमेल आईडी, और आप अपना जो भी घटना है हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी घटना सभी लोगों तक पहुँचा पाऊँ। ऑल्सो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपको ये घटना अच्छी लगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई कोई घटना लेकर आऊँ, आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक अपने दिल में विश्वास का दिया जलाते रहिए। दिस इज दिया signing off from the Divine Diaries by Dia.